तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज़ है 2000 जो पीवाईक्यू की, इसी को कंटिन्यू करते हैं। पर सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस लाती हूँ इसमें। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स के। ओके, 50 पीवाईक्यू लेके आई हूँ। ठीक है, तो सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बाकी फार्मा एमसीक्यू ऐप जहाँ पर क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। इसमें देखो क्वेश्चंस बच्चों, स्टरलाइजेशन यूजिंग फ्लेम डायरेक्टली इज नोन एज, है ना। तो फ्लेमिंग जो होता है वो किस में आता है? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, मॉइस्ट हीट में, इंसिनरेशन, या आपका केमिकल स्टरलाइजेशन। तो ये आपका देखो इंसिनरेशन हो गया, फ्लेमिंग हो गया, है ना। ये आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में ही आता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज एडेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ? प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या ऐड करोगे? डाइल्यूएंट, प्रिजर्वेटिव, बाइंडर या ग्लाइडेंट? तो ये प्रिजर्वेटिव होते हैं बच्चों, है ना, जो शेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की इम्प्रूव कराएंगे, प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन में बच्चों आप होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड दो पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें पूछा है टेम्परेचर कितना है सिंपल पास्चराइजेशन में। तो 62.8 डिग्री सेल्सियस, 68.2 डिग्री सेल्सियस, 35.7 है, 60.8, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 62.8 डिग्री सेल्सियस। तो पार्शियल स्टरलाइजेशन मेथड में हमारा पास्चराइजेशन आता है। इसे यूज़ करते हैं टू मेक मिल्क सेफ। ओके, तो होल्डर और फ्लैश मेथड आते हैं। होल्डर मेथड में मिल्क को हीट करेंगे 62.8 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट्स के लिए। फ्लैश में 71.6 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड्स के लिए। नेक्स्ट है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ मेनली फोकस ऑन। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ किस पे फोकस करती है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू कंपाउंड, या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू कंपाउंड करेक्ट आंसर है हमारा। फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम हर्ब्स। बच्चों, हर्ब्स से एक्टिव कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना क्या करोगे? फर्मेंटेशन, बेकिंग, ड्राइंग नहीं करेंगे, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन यूज करोगे, है ना। पीडियाट्रिक डोज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग चाइल्ड से। तो पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़े हैं, है ना। तो एज पे बेस्ड भी होते फॉर्मूला, बॉडी सरफेस एरिया और बॉडी वेट। तो यहाँ पर ऑल आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट इज यूज फॉर वैलिडेशन ऑफ। तो हॉट एयर ओवन के लिए, मेम्ब्रेन फिल्टर, या ऑटोक्लेव या हैपा फिल्टर। तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर की वैलिडेशन के लिए यूज़ करेंगे। बाकी हैपा फिल्टर के लिए हमारा इसकी वैलिडेशन के लिए डोप टेस्ट आता है, डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट, है ना। फॉलोइंग फार्मेसी टर्म रेफर्स टू ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओ यू तो बोथ आइज के लिए होता है, POOR या UD। PO पर ओस होता है ऑरली, PO पर ओस, ओके, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऑप्शन बी पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद। तो किसकी स्टडी है बच्चों? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं है, ऑल तो नहीं है, डोजेस फॉर्म ना हो के डोज, है ना, कितनी डोज है जैसे उसकी स्टडी होती है पोसोलॉजी। विच द फॉलोइंग मिल इज यूज्ड टू रिड्यूस साइज ऑफ हीट लेबाइल। जो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, उनके लिए हम फ्लूड एनर्जी मिल्क को यूज़ करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। एरोसोल्स का कॉम्पोनेंट नहीं है। देखो, एरोसोल्स में प्रोपेलेंट आपको पता है होता है, वॉल्व, कंटेनर तो है ही, रोल, ट्यूब कुछ ऐसा नहीं होता। ऑप्शन डी पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शंस में इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स करेक्ट हो जाएगा इंस्क्रिप्शन में। बाकी नेम एंड एज, सिग्नेचर एंड एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ पेशेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज कॉमनली प्रेजेंट है बच्चों किसमें? वैनिशिंग क्रीम, सनस्क्रीन, या ऑप्थेल्मिक क्रीम, या एक्वस कैलामाइन। तो ये हमारे सनस्क्रीन में हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है बच्चों। ऑप्शन बी
अब दोबारा सोडियम डाइऑक्साइड TiO2 इज यूज है ना, तो सनस्क्रीन में यूज़ कर रहे हैं इसको, तो ये इसका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो प्रिजर्वेटिव ऑफ कैप्सूल्स के लिए, तो प्रिजर्वेटिव नहीं होता ये, ओपेसिफाइंग एजेंट होता है हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ओपेसिफायर होता है, तो प्लास्टिसाइजर तो नहीं है, लुब्रिकेंट नहीं है, ये क्या है, ओपेसिफायर है। जिलेटिन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। PCI वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, देखो फार्मेसी एक्ट 1948 में आया, उसके बाद 1949 में हमारी फर्स्ट PCI का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 9 मार्च 1949। ओके, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, हैपा फिल्टर की बात हो रही है, कैन रिमूव पार्टिकल अप टू कितनी देखो कितने माइक्रोन, 0.3 माइक्रोन, और एफिशिएंसी कितनी है 99.97%। ओके, 0.3 माइक्रोन वाला ऑप्शन बी दे रखा है तुमको, करेक्ट है। हैपा फिल्टर मस्ट रिमूव एटलीस्ट 99.97% ऑफ पार्टिकल ऑफ साइज 0.3 माइक्रोन। ओके, एलेक्सर्स के बारे में बहुत सारी बार क्वेश्चन बना है बच्चों। हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशन से होती हैं, ये लिक्विड प्रेपरेशन से होती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट्स में, फिल्म कोटिंग के लिए अकेशिया, HPMC, स्टार्च या सिरप, तो ये HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज यूज करेंगे। एडहेशन ऑफ टेबलेट मेटल, डाइवोल से अडहेर हो गया, चिपक गया डाइवोल से टैबलेट, तो इसको कहेंगे स्टिकिंग, टैबलेट के डिफेक्ट पड़े हैं ना, वहाँ पर स्टिकिंग पड़ा है, टैबलेट अडहेर टू डाइवोल है ना, स्टिकिंग होता है। फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इज यूज फॉर पॉलिशिंग ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट्स, तो पॉलिशिंग की बात करें तो पॉलिशिंग के लिए बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स यूज़ करते हैं ना, तो जिलेटिन, PG4000 टैल्क या कार्नोबा वैक्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। लाल टेस्ट स्टैंड्स फॉर, तो लिमुलस होता है अमीबिसाइड लाइसेट, जो कि ऑप्शन बी में तुम्हें दिया है। फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ प्रेजर्वेटिव इन आई ड्रॉप्स की बात करी गई है बच्चों, प्रोपाइल पैराबेन, बुटाइल हाइड्रोक्सी, टोल्यूइन BST जो कि एंटीडोट होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। फिनोल या बेंजलकोनियम क्लोराइड, तो बेंजलकोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं है ना आई ड्रॉप में प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पर्पस ऑफ लिक्विड मिक्सिंग इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिक्स में लिक्विड को मिक्स करने का प्राइमरी पर्पस बताओ। इंक्रीज करने के लिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, या फिर एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इंग्रेडिएंट्स का थ्रू आउट द फॉर्मुलेशन, करेक्ट है। एनहेंस फ्लेवर विस्कोसिटी को डिक्रीज करने के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन 2 भाई एंश्योर करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स थ्रू आउट द फॉर्मुलेशंस। कह रहे विच टाइप ऑफ कंटेनर इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टोरिंग लाइट सेंसिटिविटी मेडिकेशंस को, लाइट सेंसिटिव मेडिकेशंस के लिए हम एम्बर कलर के जो है बॉटल यूज़ करते हैं, एम्बर कलर, एम्बर ग्लास हो जाएगा, ऑप्शन जो है 3। फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड डोज फॉर्म, एलिक्सर्स, सस्पेंशन, सिरप्स या ऑइंटमेंट, देखो ऑइंटमेंट बच्चों आपके सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में आते हैं है ना, बाकी सिरप एलिक्सर्स लिक्विड में है, और सस्पेंशन इमल्शन बाईफेजिक लिक्विड में आते हैं। ओके, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 2 फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, एक तो विस्कोसिटी के, दूसरा थिकनेस ऑफ द फिल्टर के, तो यहाँ पर तुम्हें विस्कोसिटी दिया है लिक्विड का, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। तो इसके लिए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए आपका डार्सी लॉ आता है, डार्सी इक्वेशन, तो इसमें देखो विस्कोसिटी और थिकनेस जो है उसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी प्रेशर डिफरेंस जो है उसके डायरेक्टली है, एरिया ऑफ द फिल्टर बेड इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज फॉर स्टिलेशन, बाय मॉइस्ट स्टिलेशन के लिए हमारा ऑटोक्लेव है, ड्राइड स्टिलेशन में हॉट एयर ओवन आता है। ओके, इन अ मोनोफेजिक लिक्विडोस फॉर्म ड्रग इज प्रेजेंट इन, तो 2 फेज तो बाईफेजिक में होंगी, सॉलिड फॉर्म नहीं है, सॉलिड यूनिफॉर्म सिंगल यूनिफॉर्म फेज होती है, मोनोफेजिक में सिंगल यूनिफॉर्म फेज। ओके, व्हाट इज RX सिंबल एट द बिगिनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, RX में मतलब टेक 2 या यू टेक होता है, सुपरस्क्रिप्शन में तुम्हारा RX आता है बच्चों। फॉलोइंग इज ए की कंसिडरेशन व्हेन मिक्सिंग सेमी सॉलिड्स इन फार्मास्यूटिकल्स, में सेमी सॉलिड को मिक्स करोगे तब की बात है, यूजिंग ओनली मैनुअल मेथड, सिर्फ मैनुअल मेथड यूज़ करोगे,
या इंश्योर करेंगे यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी, देखो सेमी सॉलिड्स की कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए बच्चों, करेक्ट है। एंड प्रॉपर डिस्पर्जन होना चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का। बाकी अवॉइड द यूज ऑफ हीटिंग इक्विपमेंट या डाइल्यूटिंग द सेमी सॉलिड विद सॉल्वेंट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है बच्चों। कह रहे विच टाइप ऑफ मशीन इज कॉमनली यूज फॉर फिलिंग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स ऑन लार्ज स्केल, है ना। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात करेंगे लार्ज स्केल पर। ओगर फिलर, हैंड ऑपरेटेड है बच्चों ये तो कैप्सूल फिलर। रोटेरी डाई या ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन, करेक्ट हो जाएगी हमारी ऑप्शन 4 बच्चों। फोलिंग जेल इज सुप्रा मोलिकुलर जेल, सिलिका जेल, डिक्लोफिनैक, हाई एलुरोनिक या, तो ये ना हाई एलुरोनिक जेल होता है। ओके, कह रहे हैं इन द टैबलेट कोटिंग प्रोसेस व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू बी कैरिड आउट, सबसे पहले सीलिंग स्टेप होता है ना, तो यहाँ पर जो मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है, तो वाटर प्रूफिंग एंड सीलिंग तुम्हें ऑप्शन 2 में दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। इन फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी हाउ मैनी ml आर देयर इन 1 50 में 30 ml आपने पढ़ा है, देखो 29.573 भी आपका अप्रोक्सीमेट 30 हो जाएगा। विच कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांसडर्मल पैच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ड्रग रिलीज रेट, तो बताइए ड्रग रिजर्वोयर है, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, एडहेसिव लेयर या बैकिंग मेम्ब्रेन, तो इसके लिए रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। ट्रांसडर्मल पैचेस का जो कंपोनेंट है रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ड्रग रिलीज। ओके, विच टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ड्रग को स्टमक के एसिड से प्रोटेक्ट करना है, तो भाई एंटारिक कोटिंग प्रोवाइड करा दो, ड्रग जो है स्टमक में रिलीज ना होकर इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होगी, है ना एंटारिक कोटिंग। विच कॉम्पोनेंट डिटरमाइन करता है बच्चों स्प्रे पैटर्न को, वेलोसिटी को एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज इन एन एरोसोल सिस्टम, तो इसके लिए एक्चुएटर जो होता है ना एरोसोल्स में, है ना, देखो वॉल्वन एक्चुएटर, कंटेनर, प्रोपेलेंट, कंसंट्रेट, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा वॉल्वन एक्चुएटर। ओके, विच डोज फॉर्म इज करेक्टराइज बाय हाई अल्कोहल कंटेंट है इसमें एंड रिक्वायर रबिंग फॉर पेनिट्रेशन, के लिए इसको रब करना पड़ता है, तो तुमने पढ़ा है बच्चों टिंचर, लोशन, लिनीमेंट्स और कोलोडियंस, तो हमारे जो लिनीमेंट्स होते हैं इसको हम रबिंग से अप्लाई करते हैं, है ना, ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, ऑप्शन 3 करेक्ट है। वार प्रिजर्वेटिव इसेंशियल एक्वस जेलीज में, भाई प्रिजर्वेटिव क्या करेंगे बताओ, रिमूव कर इम्प्रूव करेंगे टेक्सचर को, इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी, एनहेंस एब्जॉर्प्शन या प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, क्या होगा ऑप्शन 4 ग्रोथ, माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे प्रिजर्वेटिव। फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्रेन इन मीट्रिक सिस्टम, देखो बच्चों 1 ग्रेन में 65 mg है, 1 ग्रेन इज इक्वल टू 64.8 mg विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 65 mg। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए आइडियल करेक्टरिस्टिक नहीं है बच्चों क्रीम का, फार्मास्यूटिकल क्रीम का, कर नॉट इरिटेंट, नॉन टॉक्सिक बिल्कुल होनी चाहिए, पे शुड पेनिट्रेट एपिडर्मिस थ्रू नेचुरल ओपनिंग बिल्कुल करेक्ट है, नॉन इन्फ्लामेटरी, नॉन इरिटेटिंग तो होनी चाहिए, शुड नॉट लिक्विफाई एट बॉडी टेम्परेचर, ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, नोट में ऑप्शन जो है तुम्हारा 4 आ गया। विच डोज फॉर्म इज डिजाइन फॉर सबलिंगुअली दोगे बच्चों, टंग के नीचे क्या देते हैं, सिरप देंगे, टैबलेट, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, तो हमारी टैबलेट आती है, सबलिंगुअल टैबलेट्स आती है ना बच्चों, जैसे कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट देते हैं सबलिंगुअली। ओके, एंजीना के केस में करें व्हेन एडजस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्टिव फॉर्मुलेशन को क्या रिक्वायर बच्चों 10% वेट पर वॉल्यूम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यू हैव, तुम्हारे पास स्टॉक सोल्यूशन 20% वेट पर वॉल्यूम है, हाउ मच ऑफ स्टॉक सोल्यूशन जो है उसका कितना ml वुड यू नीड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, है ना, तो ये आप C1V1 इज इक्वल टू C2V2 से निकाल दोगे, तो ये आपका जो है ऑप्शन 4 आ जाएगा 50 ml। नहीं सर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैमिनार एयर फ्लो हुड इन एसेप्टिक टेक्निक में, क्या पर्पस है लैमिनार एयर फ्लो हुड का, है ना, केमिकल को मिक्स करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे, हीट नहीं करेगा, मटेरियल को ड्राई नहीं करेगा, ये क्या करता है बच्चों एक स्टीराइल वर्किंग इन्वायरमेंट तुम्हें प्रोवाइड करेगा, तो इसमें जो हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं, है ना, क्या करेंगे एयर जो होती है उसको स्टीराइल बना देते हैं, स्टीराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोवाइड ए स्टीराइल वर्किंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन तुम्हारा 2 करेक्ट है। लैमिनार एयरफ्लो हुड प्राइमरी पर्पस इन एसेप्टिक टेक्निक इज टू क्रिएट अ कंट्रोल्ड क्लीन स्टीराइल वर्किंग environment by for procedures that require minimal contamination. Okay, with the following example has solid semi solid dose foam used in dental and cosmetic preparations, तो क्रीम्स पाउडर्स कहाँ से, टैबलेट्स, ओरल सोल्यूशन, आंसर निकल के आ गया तुम्हारा ऑप्शन 1 क्रीम, है ना,
रोल ऑफ मैग्नीशियम स्टेरेट का रोल बताओ कैप्सूल की फिलिंग में। मैग्नीशियम स्टेरेट क्या करेगा? इंप्रूव करेगा पाउडर की फ्लोएबिलिटी, प्रिवेंट एडहेशन टू मशीन पार्ट, ठीक है। एनहेंस डिसोल्यूशन रेट को बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करोगे भाई। मास्क बेटा टेस्ट स्टेबलाइज ड्रग अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, ऐसा नहीं होता, ऑप्शन 1 करेक्ट है ना। तो ये एंटी एडहरेंट भी होता है, तुमने पढ़ा था, ग्लाइडेंट भी होता है बच्चे, लुब्रिकेंट भी होता है। मैग्नीशियम स्टेरेट के तो बहुत सारे रोल थे ना। तो क्या करेगा? इंप्रूव करेगा पाउडर की फ्लोएबिलिटी को, क्योंकि ग्लाइडेंट का रोल भी प्ले कर रहा था। और प्रिवेंट करा एडहेशन टू मशीन के पार्ट से एडहेर भी होने देगा, ये एंटी एडहरेंट भी होता है ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है हमारा। कॉनिकल है, बुलेट है, ओवॉइड शेप डोएस फॉर्म है, विच आर मीन फॉर इंसर्शन बॉडी कैविटी, जैसे कि रेक्टम, वजीना, यूरिथ्रा, नोज एंड ईयर, एंड मेल्ट और डिजोल्व इन द कैविटी फ्लूइड। किसकी बारे में बात हो रही है बताओ? डाउचेस, सपोजिटरी, वेफर्स या गार्गल्स, किसकी बात हो रही है? सपोजिटरीज की बच्चों। ऑप्शन 2 करेक्ट है हमारा। मोनोफेजिक लिक्विड ओएस फॉर्म ऑफ प्रेपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन। देखो विदाउट फ्रिक्शन, अगर विद फ्रिक्शन होता तो तुम्हारे लिनीमेंट्स होते, देखो ऑप्शन में नहीं है ना। एलिक्सर्स है, लोशंस है, थ्रोट पेंट्स है, या फिर तुम्हारे गार्गल्स हैं। तो एक्सटर्नल के लिए लोशंस है, ऑप्शन 2 है ना। थर्ड एडिशन आईपी का पब्लिश हुआ बताओ। फर्स्ट हुआ 1955, उसके बाद 66, उसके बाद 85 है ना। तो थर्ड 85 में ऑप्शन जो है तुम्हें 4 में दिया है। उसके बाद 1996 है फोर्थ वाला, ओके। ब्रिटिश फार्माकोपेया 2008 कंटेन हाउ मेनी वॉल्यूम, बताओ कितने वॉल्यूम है 2008 वाले बीपी में। तो इसमें 6 वॉल्यूम, 6 कितने? 6, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 6 वॉल्यूम, ओके। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन से आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।